जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए सेशन में। दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा जो बिहार दरोगा का न्यू बैच चल रहा है, उस बैच में क्लास टेस्ट 2 हो चुका है। इससे पहले एक जो क्लास टेस्ट हुआ है उसका वीडियो आपको प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाइए देखिएगा जरूर इस सेशन के बाद, क्योंकि वो भी वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी चाहते हैं कि इस बार वर्दी लेना तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा जरूर देखिएगा, डिस्कशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। और ये प्रैक्टिस सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेंगे मेरे भाई। तो सेशन में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहले प्रश्न को। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कहा था, यह किसने कहा था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा, अरविंद घोष ने कहा था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक ऑप्शन में आपको दिख रहा है, तो आपको ये भी पता होगा कि इन्हीं के द्वारा ही केसरी पत्रिका जारी किया गया था। प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में देखने को मिले होंगे कि किसने केसरी पत्रिका जारी किया था। ठीक है मेरे भाई, महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो चंपारण सत्याग्रह इन्होंने ने शुरू किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, खेरा आंदोलन, अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये सब इनके ही द्वारा किया गया आंदोलन है। तो ये सब आपको देखने को मिला होगा और हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा ही गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सरोजनी नायडू। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी हमेशा बना रहेगा? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे किस अधिवेशन में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, आपका कराची अधिवेशन 1931 में। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब बात करते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1928 का, तो इसका अध्यक्षता किए थे मोतीलाल नेहरू किए थे। ठीक है, लाहौर अधिवेशन 1929 की अध्यक्षता किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। मद्रास अधिवेशन 1927 का अध्यक्षता किए थे एम ए अंसारी किए थे। इस बात को भी आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं तथा राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह वाक्य संबंधित है, किससे संबंधित है मेरे भाई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है, इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, जयप्रकाश नारायण की बात करें तो आजाद दस्ता का इन्होंने गठन किया था मेरे भाई, आपको पता होगा। ठीक है, और ये प्रश्न कई बार पूछा गया कि आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी गई थी, किनके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई थी। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू के बारे में बात करें तो नेशनल हेराल्ड लिखे थे, ये समाचार पत्रिका था जो कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रकाशित किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन धार्मिक गीतिकारक संगम प्रिजन से संबंध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न यही कर रहा है कि महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और बेस्या कहा है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा, हिंद स्वराज में कहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात करें तो इन्होंने 1938 का हरिपुरा का अधिवेशन किया था, कांग्रेस अधिवेशन जो किया था हरिपुरा का, ये 1938 में किए थे। और 1936 में त्रिपुरा का अधिवेशन किए थे जो कि अध्यक्ष बने हुए थे। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मेरे भाई, इसका तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैज्ञानिक समाज की स्थापना की थी, किसने की थी? तो सर सैयद अहमद ने, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार में लगाए। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में हुआ था। उसके बाद मद्रास महाजन सभा की बात करें तो 84 में, 1884 में। इंडियन एसोसिएशन की बात करें तो 1876 में, और इंडियन लीग की बात करें तो 1875 में। तो सबसे पहले हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन 1852 में, उसके बाद हुआ था इंडियन लीग 1875 में, इसके बाद हुआ था इंडियन एसोसिएशन 1876 में, और मद्रास महाजन सभा हुआ था 1884 में। इस अनुसार इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी
सोसाइटी निम्नलिखित में से किसने चलाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम जी कृष्ण वर्मा, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ का संस्थापक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू शिव प्रसाद गुप्त, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जेवी कृपलानी, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इसने वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा आपका मौलाना हसरत मोहानी, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट बनी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भगत सिंह का स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फिरोजपुर में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित नेताओं में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कभी शामिल नहीं हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी डी सावरकर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कॉलेज में महात्मा गांधी ने पढ़ाई की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्यामलाल दास कॉलेज भावनगर, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? तो यरवदा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फिशर था, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो एक अमेरिकी पत्रकार था, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन कब किया गया? तो 1957 में किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि किस पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी? तो जीवी मालंकर, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो इसका राइट आंसर आपको ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन यहाँ सामने और इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। माउंटबेटन वायसराय के रूप में भारत आए? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चले जाना चाहिए, यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेवेल ने कहा था, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक लंदन शाखा की स्थापना हुई, किसने किया था? तो अमीर अली की अध्यक्षता में, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार की? इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सिकंदर हायत खां, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने पृथक पाकिस्तान की मांग सर्वप्रथम की थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ष 1940 में, इसका राइट आंसर भी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो ढाका में हुआ था, इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों अगला कर आपका, तो दोस्तों अगला प्रश्न यही कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित घटनाओं को विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है और कल अनुसार समझाना है। तो इसका राइट आंसर देखिए, रॉयल इंडियन नेवी में गद्दार 1946 में हुआ था, और आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 था। पहले हुआ था गोलमेज सम्मेलन 1931 में, पहले हुआ था, उसके बाद 1942 में हुआ था, और ये हुआ था रॉयल इंडियन नेवी में गद्दार 1946 में। इस अनुसार 3 पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि किसने घोषणा की थी कि 30 जून 1948 तक ब्रिटिश द्वारा भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाएगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था, किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 2 और 3, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्तालाप किए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्दुल कलाम आजाद, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल किला दिल्ली से, इसका राइट आंसर आपका ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करें कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में
उषा मेहता की ख्याति, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बेला में गुप्त कांग्रेस रेडियो चलाने हेतु, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नेताओं में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल से फरार होकर भूमिगत गतिविधियों को संचालित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, और इन्हीं ने आजाद दस्ता का गठन किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पवनार, महाराष्ट्र से, इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, वर्ष 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 5 थी, इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करा कि ऑल इंडिया अनटेबिलिटी लीग बाद में जिसका नाम बदलकर हरिजन सेवक संघ हुआ, इसके प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से थे? तो कौन थे? तो जीडी बिरला, इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। इसमें सही उत्तर का चयन करना, देखिए तो अभिनव भारत का स्थापना किए थे एक दामोदर और गणेश दामोदर द्वारा। ठीक है, अनुशीलन समिति की बात करें तो अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। गद्दार पार्टी की बात करें तो सरदार सोहन सिंह के द्वारा किया गया था, और स्वराज पार्टी की बात करें तो सी आर दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 41 नंबर के निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत नारायण मुल्ला, इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फर अहमद एस ए डांगे शौकत उस्मानी तथा नलिनी गुप्ता की षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कानपुर बोल्शेविक संयंत्र कांड के लिए, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न करेगा, दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने किया था, इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मदन मोहन मालवीय, इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उधम सिंह द्वारा, इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित को कालानुक्रमान से व्यवस्थित करें। तो पहला हो जाए खेरा सत्याग्रह 1918 में, अहमदाबाद सत्याग्रह आपको ये हुआ था चंपारण सत्याग्रह के जस्ट बाद हुआ था। ठीक है, रॉलेट एक्ट सत्याग्रह 1919 में और चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो देखिए इसमें सबसे पहले हुआ था चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद तुरंत अहमदाबाद सत्याग्रह हुआ था, उसके बाद आपका हुआ था खेरा सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट एक्ट सत्याग्रह हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य की प्राप्ति का रास्ता, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, युगांतर पार्टी का नेतृत्व किया था, किसने किया था? तो जतिन दास मुखर्जी ने किया था, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कांग्रेस की प्रार्थना और याचिका की हो गई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का है कि बंगाल में पेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? तो कृष्ण कुमार मिश्र ने, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। तो सर एंड्रोज फ्रेजर, इसका राइट आंसर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1885 ईस्वी में महासचिव कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ओ ह्यूम, इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मुसलमान आदि
खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा था? इसका राइट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू डब्ल्यू हंटर ने। इसका राइट आंसर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 में। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न करें कि 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। इसका राइट आंसर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम असफल हुआ क्योंकि? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय सिपाहियों में उद्देश्य की एकता की कमी थी। प्राय भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया, ये भी सही है। और ब्रिटिश सिपाही सुसज्जित तथा संगठित थे, ये भी सही है। यानी उपयुक्त सही भी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने 1857 के विद्रोह में तटस्थता बनाई रखी थी, ये भी बात सही है। इसका राइट आंसर आपका सी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के सरकारी इतिहासकार थे एस.एन. सेन। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई? तो 15 अगस्त 1906 को। इसका राइट आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना अभिज्ञान शकुंतलम की पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सर विलियम जेम्स ने। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने फेडरल विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1917। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष बल दिया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा के। इसका राइट आंसर सी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला कह रहा कि सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई, सही है। दूसरा कह रहा कि विद्यालय की स्थापना की सिफारिश की गई, ये भी सही है। तीसरा कह रहा कि शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई, ये बात जो क्या है गलत है। इस अनुसार राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित नहीं है, इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे। एनी बेसेंट द्वारा निकाले गए 2 समाचार पत्र कौन थे? तो इसका राइट आंसर आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा मनसुख लाल नजर। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो एक साप्ताहिक पत्र था। इसका राइट आंसर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू किया? तो पुर्तगालियों ने 1556 में। इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 ईस्वी का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहमति की आयु और दाम्पत्य अधिकारों का प्रत्ययस्थापन। इसका राइट आंसर 2 और 3 सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? महात्मा गांधी का जन्म गांधीनगर में हुआ था, गांधीनगर में हुआ था, ये बात क्या है गलत है। इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहिष्कृत हितकारणी ज्योतिबा फुले नहीं बल्कि आपका अंबेडकर जी द्वारा किया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर बी जो कि गलत है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1800
72 ईस्वी के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित की गई थी, तो 14 वर्ष इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे, तो शिव दयाल साहब इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई, तो 14 से 18 वर्ष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे, तो बहराम जी एम मालाबारी इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र नाथ टैगोर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर गोपाल कृष्ण देशमुख को इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत में किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था, तो 1866 में इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न क्या करा, तो नेक्स्ट प्रश्न करा कि दारुल उलूम की स्थापना की थी, इसका राइट आंसर आप सभी बताएंगे, तो मौलाना शिबली नुमानी ने इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1843 के एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया, तो गुलामी इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सत्यशोधक समाज ने संगठित किया, तो महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हाली पद्धति संबंधित थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का ऑप्शन दिखाते हैं, तो दोस्तों आपका 90 नंबर प्रश्न यही करा है कि हाली पद्धति संबंधित थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंधुआ मजदूर से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारत में नारी आंदोलन इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई, तो ज्योतिबा फुले। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शारदामणि कौन थी, तो शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, इसका राइट आंसर भी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है और हर तरफ से भ्रष्ट अत्याचारी और हीन है, यह कथन किसने कहा था, तो सिस्टर निवेदिता इसका राइट आंसर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न का निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगला प्रश्न कह रहा है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से इस एक के अनुभवों पर आधारित है, तो स्वामी विवेकानंद इसका राइट आंसर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, देखिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है, बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है, तो इसका राइट आंसर सन्यासी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए इसका पहले होगा संथाल विद्रोह, उसके बाद सिपाही विद्रोह, उसके बाद नील विद्रोह, दक्कन विद्रोह, इस अनुसार आपका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे, तो आनंद पांडे इसका राइट आंसर बी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है, तो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है, इसका राइट आंसर ए। तो दोस्तों क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑल प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले दीजिए इजाजत। जय हिंद जय भारत।